हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर अर्थात अंश से संबंधित जानकारी देने वाली हूं, जिसमें हम अंश से आशय, विशेषता एवं प्रकार के बारे में जानेंगे। अंश से आशय, मीनिंग ऑफ शेयर। अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित रकम के हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अंश कहते हैं। जैसे यदि कंपनी की पूंजी 5,000 करोड़ रुपए है और इससे 10 रुपए वाले 1 करोड़ हिस्सों में बांटा गया है, तो इस प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार अंश का आशय कंपनी की अंश पूंजी में अंश से है और इसमें अंश स्टॉक, स्कंद स्टॉक को भी शामिल किया गया है। वास्तव में अंश का आशय पूंजी में एक निश्चित रकम का अधिकार प्राप्त करने से है। इसके द्वारा इसके ग्रहणकर्ता को कंपनी में अधिकार भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होते हैं। अब हम अंशों की विशेषताएं देखते हैं। पहला है, अंश या ऋण पत्र जल संपत्ति होते हैं, अर्थात जो हमारे शेयर होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, जो कंपनी के अंतर नियमों में दी हुई विधियों के अनुसार हस्तांतरित किए जा सकते हैं। अर्थात हमें अगर अंश या ऋण पत्रों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित करना होता है, तो जो कंपनी के अंतर नियम में दी गई विधि है उसी के अनुसार ही हम इनका हस्तांतरण कर सकते हैं। दूसरा, अंश पूंजी वाली कंपनी के प्रत्येक अंश के लिए एक क्रमांक अर्थात सीरियल नंबर निर्धारित किया जाता है। वह अंश इसी क्रमांक से पहचाना जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, एक सदस्य का उसके अंशों पर स्वामित्व प्रकट करने के लिए कंपनी द्वारा अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है, जिसे अंश प्रमाण पत्र अर्थात शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। प्रत्येक अंशधारी के अंशों की संख्या को कंपनी के सदस्य के रजिस्टर में लिखा जाना आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर। अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी की पूंजी केवल निम्न दो प्रकार की होती है, जिनमें पहला है साधारण अंश पूंजी, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी, जिन्हें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। पूर्वाधिकार या अधिमानी अंश अर्थात प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंशों का आशय ऐसे अंशों से है जिन्हें दोनों अर्थात पहला लाभांश संबंधी एवं दूसरा पूंजी की वापसी के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है। लाभांश संबंधी प्राथमिकता का आशय यह है कि कंपनी के लाभ जब अंशधारियों में बांटे जाते हैं, तो इस श्रेणी के अंशधारियों को अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभों में से सर्वप्रथम एक निश्चित की गई दर पर या एक निश्चित राशि लाभांश के रूप में पाने का अधिकार होता है। दूसरा, पूंजी की वापसी के संबंध में प्राथमिकता का आशय यह है कि जब कंपनी का विघटन होता है, तो कंपनी को बाहरी व्यक्तियों को पहले भुगतान करना होता है। उसके बाद यदि रकम बचती है तो अन्य अंशधारियों की तुलना में सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी को लौटाया जाता है। इसके भुगतान के बाद बची हुई रकम में से ही अन्य प्रकार के अंशधारियों को राशि का भुगतान किया जाता है। अंशों का पूर्वाधिकार या अधिमानी माना जाना। उपरोक्त वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त पूर्वाधिकार अंशधारियों को निम्न अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिनमें पहला है अतिरिक्त लाभ में भाग, अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों को यह भी अधिकार दिया जाता है कि यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो तो वह भी इन्हें एक निर्धारित अनुपात में, तो यह राशि भी उन्हें एक निर्धारित अनुपात में बांटी जाती है। दूसरा, आधिक्य में भाग, अर्थात
कभी कभी यह भी अधिकार दिया जाता है कि कंपनी के समापन पर सभी प्रकार के अंशधारियों की पूंजी के भुगतान करने के बाद भी यदि कोई रकम फिर भी शेष बचती है तो उसमें भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को हिस्सा मिलेगा। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंश निम्न प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है साधारण अथवा संचयी पूर्वाधिकार। इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु यह लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। जिस वर्ष कंपनी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उस वर्ष इन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा तथा अगले वर्षों में प्राप्त होने पर पिछले वर्षों के लाभ प्राप्त करने का इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, संचयी अधिमानी अंश। इनमें अंशधारियों को संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तो प्राप्त होता ही है, पर साथ ही उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ ना हो तो वे उस वर्ष वाले बकाया लाभ को अगले वर्ष वाले लाभ में भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन वर्षों में लाभ की अपर्याप्तता के कारण उन्हें लाभांश नहीं मिलता है तो इस इनका लाभांश संचित होता रहता है और भविष्य में लाभ प्राप्त करने पर सर्वप्रथम इनको संचित लाभांश और चालू वर्ष का लाभांश दिया जाता है। इनके लाभांश का पूरा भुगतान होने के बाद ही बचे हुए लाभ में से अंशधारियों अन्य अंशधारियों को लाभांश मिलता है। पूर्वाधिकार अंश का तीसरा प्रकार है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। जिन अधिमानी अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे चाहे तो अपने अंशों को निश्चित समय के अंदर या एक निश्चित तिथि तक साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय अधिमानी अंश कहा जाता है। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। जिन अधिमानी अंशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वे अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल सकते हैं, उन्हें अपरिवर्तनीय अर्थात जो परिवर्तन नहीं कर सकते ऐसे अधिमानी अंश कहा जाता है। मोचनीय या शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो तो ऐसे अधिमानी अंश निर्गमित कर सकती है जिनकी राशि कंपनी की इच्छाओं पर लौटाई जा सकती है, परंतु यह अवधि 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। पूर्वाधिकार अंश का छठवां प्रकार है भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। इन अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो तो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारियों को उस लाभ में से हिस्सा बांटने का अधिकार होता है। हमारा सातवां प्रकार है अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इन्हें केवल निर्गमित दर पर ही लाभांश मिलता है और कंपनी के अतिरिक्त लाभों में से कोई लाभ नहीं मिलता है। साधारण या समता अंश। साधारण अंश का आशय कंपनी के उन अंशों से है जो कि अधिमानी अर्थात पूर्वाधिकार अंश नहीं है। साधारण अंशधारकों अर्थात इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से अधिमानी अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद ही मिलता है, और यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद कोई लाभ नहीं बचता है तो इन्हें कुछ भी लाभांश नहीं मिलता है। इन्हें किस दर पर लाभांश देना चाहिए, कंपनी के लाभ को देखते हुए संचालक मंडल द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। इसी प्रकार समापन की दशा में अधिमानी अंशधारियों को पूंजी लौटाने के बाद ही इनकी पूंजी लौटाई जाती है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने
अंश अंश के प्रकार एवं विशेषताओं के बारे में जाना। आई होप आपको इससे अंश के बारे में जानने में आसानी हुई होगी। थैंक यू। बाय। गुड डे।